अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंट वेब स्क्रैपिंग। इंस्टेंट वेब स्क्रैपिंग कैसे यूज़ करते हैं और किन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। बेसिकली इंस्टेंट वेब स्क्रैपिंग जो है वो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स डेटा एंट्री के होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं, जिन लोगों के पास जो है वो लॉन्ग डेटा एंट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा क्लाइंट था उसने मुझसे 10,000 रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी थी। इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह भी हो सकती है कि मुझे उसने बोला कि आप 10,000 रेस्टोरेंट्स की जो है वो फ़ोन नंबर्स के मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, ईमेल एड्रेसेस, उनके मेन्यूज़ भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्लाइंट आपसे क्या जो है वो इंफॉर्मेशन मांगता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना वन बाय वन मैनुअली एक्सेल शीट पे डालना बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता है। तो उसको जो है वो मिनिमम से मिनिमम कम टाइम में काम उसको जो है वो स्प्रेडशीट में डालना वो इंस्टेंट वेब स्क्रैपर से आप कर सकते हैं और बहुत ईजिली हो जाता है। थोड़ा सा बस आपको 5 to 6 मिनट्स लगते हैं उसको करना। तो अब मैं आपको बताऊंगी पहले इंस्टेंट वेब स्क्रैपर जो है अपने गूगल में कैसे जो है अपने गूगल आपका जो डेस्कटॉप है इसमें आपने कैसे इंस्टॉल करना है, और फिर आपको छोटा सा टास्क करके बताऊंगी कि आप इसको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगी इन गूगल क्रोम एक्सटेंशंस। गूगल क्रोम वेब स्टोर से भी आप जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ ये भी लिखो वेब स्क्रैपर या इंस्टेंट वेब स्क्रैपर, तब भी आपका जो है वो ये एक्सटेंशन हो जाएगी इंस्टॉल। यहाँ पे सर्च करो तो आप जो है वो अपनी ये बाकी सारे जो है वो एक्सटेंशन हैं यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको तब भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप बिल्कुल इस तरह भी जाओगे तब भी जो आपको वो मिला हुआ जहाँ पे पड़ा होगा और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे ही जो ये आता है तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगी। अगर आप यहाँ पे देख रिमूव फ्रॉम क्रोम तो ये मेरा ऑलरेडी है इंस्टॉल हुआ है। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि जो है वो दोबारा इसको मैं इंस्टॉल कर सकूँ आपके सामने। सो मैं इसको ऐड टू क्रोम करूँगी और ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐड एक्सटेंशन, और जैसे ये ऐड हो जाता है फिर हम जो अपना टास्क स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे इसको जो है वो यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं it says instant data scraper has been added to your Chrome। अब मैंने येलो पेजेस यूज़ किए। आप कोई भी जो है आप वेबसाइट यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो रेस्टोरेंट ही यूज़ करूँगी, रेस्टोरेंट्स, और मैं अपनी जो लोकेशन है वो रखूँगी टोरंटो ओंटारियो। और अब आप देखो यहाँ पे इसने मुझे जो है वो कितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसको वन बाय वन में अगर जो है वो करना शुरू कर दो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वन बाय वन इसकी सारी इंफॉर्मेशन, अगर मैं इसका फ़ोन नंबर, डायरेक्शंस या मेन्यू, यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग टाइम सब कुछ वन बाय वन डालना शुरू कर दूँ एक्सेल शीट पे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम लोग सिंपली जो है वो अपना इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर ओपन करेंगे। आप देखें उसको करके एक सी बना देगा और उससे जो है फिर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो जो आपको चाहिए असेंबल कर सकते हैं और आपका बेसिकली डैट जो है टास्क वो कंप्लीट हो जाएगा। सो जैसे ये होता फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये CSV फाइल कैसे जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। ना इतना स्लो से चलता नहीं है ये, पता नहीं ये आज इतना स्लो क्यों चल रहा है। नॉर्मली जो है बहुत जल्दी जो है ये स्क्रैप कर देता है इंफॉर्मेशन।
तो जैसे ही मैं इसको ये हो जाता, ये देखें ये रेड हो गया। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा इसने जो है वो टाइम लिया है। ये रेड हो गया, इसका मतलब है इसने ऑलमोस्ट फैच कर लिया। अभी यहाँ पे हमारी CSV फाइल और ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो जस्ट बेयर विद मी एंड ये देखें इसने CSV फाइल में आ गई। अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसको जो है वो, ये आपकी CSV फाइल, आप इसे ओपन करेंगे और इस देखें आप, इसने pages scrapped 1 page, rows collected 35, मीनिंग अपने मीनिंग इसने जो है 1 पेज जो है वो स्क्रैप किया है और आप बाकी 1 बाय 1 पेज ऐसे स्क्रैप कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने किया। ये आपका येलो पेजेस की CSV रेडी है। आप इसको ओपन करके अपनी जो आपके क्लाइंट ने आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं वो आप जो है वो असेंबल अपने अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स के मुताबिक कर सकते हैं। और बेसिकली इस तरीके से जो आप अपना लॉन्ग जो डाटा एंट्री का टास्क है वो इजीली जो है वो कर सकते हैं। And thank you so much for watching my video. And if you like this video, please like, subscribe, and share. And don't forget to hit the bell icon ताकि आपको मेरी जो new videos हैं वो मिल सकें. Thank you.